कहते हैं कुछ जगहें कभी खाली नहीं होती, बस वहाँ रहने वाले दिखाई देना बंद हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है ये है नैना की, जो मुझे नैना ने कुछ महीने पहले बताई थी। तो जो नैना है वो अभी चंडीगढ़ में जॉब करती है, पर ये जो स्टोरी है ये है 2017 की, जब नैना चंडीगढ़ में नई नई शिफ्ट हुई थी। तो वो बताती है तब उसके पास रहने को कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो हाल ही में चंडीगढ़ शिफ्ट हुई थी। फर्स्ट टाइम अपने गांव से दूर आई थी वो, तो उसका चंडीगढ़ में कोई खास जान पहचान भी नहीं थी। तो नैना बताती है कि 2-3 दिन उसने काफ़ी पीजी वगैरह ढूंढे, पर उसको रहने को कोई जगह नहीं मिली। तो सुबह वो पीजी वगैरह ढूंढती थी और रात को जब उसको कोई रहने को जगह नहीं मिलती तो वो गुरुद्वारे में स्टे के लिए चली जाती थी। तो कहती जब तीसरे दिन वो अपने कॉलेज जाती है, तो उस दिन उसका कॉलेज में फर्स्ट डे था, तो अपने नए बैचमेट से मिलती है, तो वो काफ़ी दिन अच्छा था उसके लिए। तो उस दिन उसकी इंट्रोडक्शन रोहित से होती है। ये जो रोहित है ये नैना के पास वाले गांव का ही लड़का था, बट नैना उसको नहीं जानती थी। बट जो रोहित है वो नैना को जानता था। तो रोहित आके नैना से मिलता है, उसको बताता है कि हेलो हाय, उसके साथ इंट्रोडक्शन होती है उसकी। तो वो बातों बातों में नैना से पूछता है कि अभी आप कहाँ पे स्टे कर रहे हो। तो नैना कहती है कि अभी मेरे पास स्टे करने के लिए कोई जगह है नहीं, मैं अभी फ़िलहाल पीजी वगैरह ढूंढ रही हूँ। तो उसने बोला अगर चाहो तो एक टेम्परेरी जगह मिल सकती है, 2-3 दिन एडजस्ट कर लो, उसके बाद न्यू मंथ शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है तुम्हें कोई और रूम मिल जाए। तो नैना ने हाँ कह दिया तुरंत। तो रोहित अपने लैंडलॉर्ड को कॉल करके पूछता है कि ऐसे मेरे गांव की एक लड़की है, उसे रूम चाहिए कुछ दिनों के लिए। तो वो मान जाते हैं। वो काफ़ी अच्छे, जो रोहित के लैंडलॉर्ड थे वो काफ़ी अच्छे थे। नैना ने बताया कि फिर रोहित उसे अपने रूम पे ले जाता है, और वो जो जगह थी वो ज़ीरकपुर में थी। नैना कहती है कि जो बिल्डिंग थी वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल थी। G+4 बिल्डिंग थी। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ दुकानें थी, फर्स्ट फ्लोर पे ओनर्स खुद रहते थे, सेकंड फ्लोर पे उन्होंने थोड़ी फैमिलीज़ को रेंट पे दे रखा था, और जो थर्ड फ्लोर पर था उन्होंने वो सिर्फ स्टूडेंट्स वगैरह के लिए वो फ्लोर बनाया था। और यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, पर जो फोर्थ फ्लोर था वहाँ पे सिर्फ 2 रूम थे जो सिर्फ खाली रहते थे। ये जो सारी बात थी ये रोहित ने उसको रास्ते में ही सब कुछ बता दी थी जाते समय। तो नैना ने बताया जो उसका रूम था वो थर्ड फ्लोर पे रोहित के साथ था। एक गेस्ट रूम था बहुत छोटा सा, ताकि जिनकी भी फैमिलीज आती वो वहाँ रुक सकती थी। तो राहुल ने उसे 2-3 दिन के लिए कहा कि यहाँ एडजस्ट हो जाओ, तो फिर जैसे भी आपको रूम मिलेगा तो आप चंडीगढ़ चले जाना, 34 सेक्टर या 22 सेक्टर, जहाँ पे भी आप चाहो। तो नैना बहुत खुश थी कि फाइनली उसे अपने गाँव का कोई तो मिला, और उसके पास रहने के लिए भी आज एक रूम था। तो वो काफ़ी खुश थी नैना। नैना बताती कि पहले दिन तो वो काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि आज उसके पास वैसे भी रहने के लिए एक बिस्तर था, क्योंकि आज तो वैसे भी रहने के लिए उसके पास एक बिस्तर था। तो वो रूम में जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, तो थोड़ी देर में रोहित ढाबे से खाना वगैरह लेके आ जाता है। तो नैना और रोहित दोनों उस दिन साथ में ही डिनर करते हैं। खाना खा के नैना अपने मदर से बात कर लेती है, तो उसके बाद वो सोने चली जाती है। दूसरा दिन भी बिल्कुल ऐसा ही नॉर्मल था, लेकिन थर्ड डे वो सुबह कॉलेज गई। शाम को वापस आते समय उसे रोहित मिला, और वो कहता कि मैं दोस्तों के साथ 2-3 दिन घूमने जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से अपने रूम की तरफ चल दी। फिर जब वो नीचे पहुँची, उसने नीचे वाली दुकानों से चाय ली, और चाय लेके वो अपने रूम में आई। तो उसने बताया कि पहले 2 दिन मुझे सच में कुछ ऐसा भी अजीब नहीं लगा था, पर जो आज की रात थी उस दिन हल्की हल्की बारिश थी। जुलाई की जो बरसात की जो नमी है वो दीवारों तक उतर चुकी थी। रात करीब 3 बजे उसकी आंख अचानक खुली। क्यों खुली ये उसे खुद नहीं समझ आया। कमरे में पूरा सन्नाटा था। फिर उसने ध्यान से सुना, कॉरिडोर में किसी की चलने की बहुत धीमी सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कुछ धीरे 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 बहुत प्यार से इधर उधर घूम रहा हो, एक कोने से दूसरे कोने तक वॉक कर रहा था। तो नैना कहती कि मैंने सोचा शायद कोई टैलेंट वगैरह होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ये जो फील है, ये जो फुटस्टेप की आवाज़ है, ये फोर्थ फ्लोर के उन्हीं लास्ट 2 रूम्स में से आ रही जो खाली है। तो कहती मैं काफ़ी डर गई कि वहाँ पे तो कोई रहता नहीं। कहते मैंने फिर भी सोचा कि चलो हो सकता है कि वहाँ भी कोई रात को ऊपर कोई बातचीत कर रहा हो फ़ोन पे, तो छत पे घूमने चला गया हो, तो ऐसा हो सकता है। तो कहती वो कदम जो धीरे धीरे फोर्थ फ्लोर के कॉरिडोर में घूम रहे थे, अब वो आवाज़ उसको आना बंद हो गई थी। फिर अचानक से आवाज़ अब उसे अपने फ्लोर के बाहर से आने लगी। वो कदम धीरे धीरे चल के उसके रूम के बाहर आकर रुक गए। फिर सब शांत सा लगा, कि इतनी शांति थी कि उसको अपनी सांसें भी तेज़ सुनाई देने लगी। करीब आधा मिनट बाद वो कदम फिर धीरे धीरे दूर चले गए। फिर वो रात को सो जाती है, और सुबह वो उसने इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो नैना बताती है कि जब नेक्स्ट डे वो कॉलेज से आती है, तो वो नीचे वाले ढाबे पर वैसे ही फिर से चाय लेने के लिए जाती है। तो उसने
ढाबे वाले से यूं ही पूछ लिया कि भैया जो ऊपर वाले रूम हैं वो खाली क्यों रहते हैं। दुकान वाले भैया वो पहले कुछ सेकंड चुप रहे, फिर वो उसकी तरफ देखते हुए कहते, कंधे ऊंचे करते हुए कहते, पता नहीं। तो नैना ने कहा उस वक्त उसे कुछ हल्का सा अजीब तो लगा, पर उसने बात वहीं छोड़ दी। तो उस रात वो जल्दी सो गई। कहती रात करीब 3 बजे उसकी आंख फिर से खुल गई। इस बार कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था जैसे उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हो, बस चुपचाप बिना बोले। एक ऐसा एहसास, कहती जिसे समझाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन अंदर से पता था कि बाहर कोई खड़ा है। तो उसने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ मेरा डर है, कोई क्यों ही मेरे रूम के बाहर खड़ा होगा। फिर भी उसकी नज़र बार बार दरवाजे पर ही जा रही थी। तो नैना कहते कुछ देर बाद उसने हिम्मत की और वो धीरे धीरे उठकर दरवाजे तक गई। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसको दूसरी तरफ से हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई एक कदम पीछे हटा हो। तो कहती मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि बाहर कोई नहीं था, पूरा कॉरिडोर खाली था, लेकिन फ्लोर पे छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे बारिश में भीगकर अभी अभी वहाँ से कोई गुजरा हो। तो कहती वो निशान उसके दरवाजे के सामने से शुरू होते हुए और वो सीधे कॉरिडोर से जाते हुए 4th फ्लोर की तरफ जा रहे थे। तो कहती मैंने उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करी, मैं देखती हूँ कि कौन है जो मेरे रूम के बाहर खड़ा था। तो कहती मैं 4th फ्लोर पे जब पहुंची तो वो काफ़ी शॉक हो गई। फुटस्टेप्स थे, वो 4th फ्लोर के कॉरिडोर से होते हुए जो लास्ट के 2 रूम थे वहाँ पे जा रहे थे। तो कहती मैं काफ़ी डर गई कि यार ये रूम तो खाली रहते हैं, और अभी मेरे को ऐसा लगा भी था कोई ऐसा मेरे रूम के बाहर खड़ा है। तो कहती मैं भाग कर अपने रूम में वापस आ गई। कहती उस रात मैंने लाइट बंद नहीं करी और मैं लाइट जला के ही सो गई, एयरफोन में हनुमान जी का चालीसा लगा के। तो मैं सो गई। तो अगले दिन नैना ने रोहित को कॉल किया और उसने बोला कि ऐसे ऐसे रात को हुआ था मेरे साथ। तो कहता मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है, तो ऐसे करना कि 2nd फ्लोर वाली आंटी है तो उनसे पूछ लेना। तो शाम को कॉलेज से लौटते वक्त 2nd फ्लोर के पहले रूम में रहने वाली एक आंटी से बात की। पहले तो आंटी बात टालती रही, फिर वो धीरे से बोली, कुछ साल पहले आखिरी रूम में एक लड़की रहती थी, हिमाचल की थी, वो भी चंडीगढ़ पढ़ने ही आई थी। तो नैना कहती फिर क्या हुआ। तो आंटी पहले कुछ पल चुप रही। कहती एक रात उसने अपने रूम में सुसाइड कर ली। किस वजह से ये हमें भी नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि उसको पढ़ाई का बहुत प्रेशर था और कुछ कहते हैं कि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो आंटी कहती उसके बाद पीछे के दोनों रूम्स कभी ज़्यादा दिन तक भरे रहे नहीं। वहाँ पे बहुत हमने रूम रेंट पे चढ़ाने की कोशिश करी थी लैंडलॉर्ड ने, बट वो रूम ज़्यादा टाइम तक टिका ही नहीं। तो कहती नैना कहती मेरी बॉडी उस टाइम एकदम से ठंडी पड़ गई, मैं काफ़ी डर चुकी थी। तो कहती मैं भाग कर अपने रूम में आई। तो कहती आज मैं डिसाइड कर लिया था कि आज की रात जैसे तैसे निकाल के सुबह तुरंत ही मैं अपना बैग लेके यहाँ से निकल जाऊँगी, अपना सामान लेके, मैं यहाँ पे नहीं रुकूँगी। कहती उस रात मुझे पहले तो नींद आई नहीं, करीब 12 से 1 बजे के करीब मुझे नींद आती है, लेकिन फिर से वही 3 बजे मेरी आँख फिर से खुल जाती है। जब 3 बजे उसकी आँख खुलती है, फिर वही कदमों की आवाज़ शुरू, धीरे धीरे चलने की, जैसे कोई आराम से टहल रहा हो। इस बार वो उसके रूम के बाहर आकर नहीं रुकी। 4th फ्लोर से शुरू हुई, वो नीचे को आती है और वो मेरे रूम के बाहर नहीं रुकी, वो आती सीधा कॉरिडोर के लास्ट में जाके रुक जाती है। कहती कुछ सेकंड बाद मुझे हल्की हल्की सी सिसकी की आवाज़ आती है, जैसे कोई लड़की बहुत धीरे धीरे रो रही हो। तो नैना कहती मैं काफ़ी डर गई, क्योंकि आज ही मुझे आंटी ने बताया था कि ऊपर लड़की ने सुसाइड किया, और आज ही रात मुझे देखो ऐसे लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही। तो कहती पहले मुझे लगा कि मुझे वहम हो चुका है। तो कहती शायद मेरे दिमाग में कुछ बैठ चुका है, तो मैंने उसको इग्नोर करने की सोचा। कहती फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक से उसको ऐसा लगा कि जो रोने की आवाज़ है वो एकदम 4th फ्लोर पर शिफ्ट हो गई है, उन्हीं 2 लास्ट के जो रूम थे उसके पास से। तो कहती उसको ऐसी आवाज़ें आई थोड़ी देर बाद कि जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से नीचे अपना सामान फेंक रहा हो, अपने बर्तन फेंक रहा हो, अपने जो पोट्स वगैरह था उसको ज़मीन में फेंक के तोड़ रहा हो। कहती उसको ऐसी आवाज़ें आ रही। तो फिर नैना ने बोला कि मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरे में क्या हिम्मत आई कि मैं वहाँ से उठी, सीधा मैं कॉरिडोर से होते हुए 4th फ्लोर पर चली गई। तो कहती जो मैंने देखा वो इतना डरावना था मेरे लिए कि मैं आज तक उस चीज़ को भूल नहीं पाती हूँ। कहती वहाँ एक लड़की थी, काले सूट में खड़ी थी, चेहरे पे न जाने कितने कट्स थे, और वो धीरे धीरे फिर मेरी तरफ आने लगी। कि कहती मैं इतना डर गई थी कि मेरी आंखों से आंसू भी आने लगे। मैंने हल्के से हिलने की कोशिश करी, पर मेरे से हिला भी नहीं पा रहा था। तो कहती मैंने बहुत हिम्मत करके जैसे मैंने हिलने की थोड़ी सी कोशिश और करी, तो कहती वो लड़की भाग कर आती है और उसको सामने आकर रुक जाती है। कहती वो मेरी आंखों में आके डालकर बहुत ज़ोरों से रोने लगती है। तो कहती मैं इतनी डर चुकी थी कि मेरे
कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी बॉडी अभी सुन्न पड़ चुकी है। कहती फिर मैंने जैसे तैसे करके हिम्मत करी थी और मैंने वहाँ से भागने की कोशिश करी। तो वो जैसे कहती मैं भागने की कोशिश करने लगी थी, उस लड़की ने मुझे पैरों से घसीट कर कॉरिडोर के लास्ट के जो दो रूम थे उसके बाहर तक ले गई। तो नैना कहती है उसके बाद मैं डर के मारे बेहोश हो गई, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो कहती सुबह जब सेकंड फ्लोर वाले आंटी अपने छत पे कपड़े सुखाने के लिए जा रही थी तो उसने मुझे वहाँ पे देखा बेहोशी की हालत में। तो वो मुझे उठा के अपने रूम में ले जाती है और डॉक्टर को कॉल करती है। तो जब डॉक्टर वहाँ पे आते तो मेरे को दवाई वगैरह देते। तो कहती मेरे को वो पूछते कि रात को क्या हुआ। तो कहती मैंने सारी स्टोरी बताई, रोहित भी तब वहीं पे था। तो वो कहती है कि फिर मैं और रोहित सोचते हैं कि हम आज 2 दिन के लिए गाँव चले जाते हैं। तो कहती मैं गाँव चले जाती हूँ। मैं गाँव में जाते ही सबसे पहले मैं अपने गाँव के पंडित जी के पास गई। तो कहती जैसे ही मैं पंडित जी के पास गई तो उसने बोला कि ये लड़की काफ़ी किस्मत वाली है जो बच चुकी। तो उन्होंने बताया कि जो इसके इष्ट देवता हैं उनकी इस पर काफ़ी अच्छी कृपा थी, वरना वो लड़की इसको मार कर ही जाती। फिर पंडित जी ने पूजा वगैरह करवाई और उसे पहनने के लिए एक ताबीज़ दिया। उसके बाद रोहित और नैना वापस चंडीगढ़ आए। पर जो नैना है वो उस रूम पे नहीं जाती है। तो रोहित वहाँ जाता है और वो नैना का सामान वगैरह लेके तो वो दोनों सेक्टर 34 में एक रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। वो रूम थोड़ा सा महंगा था, बट नैना कहती कि मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, अभी रहने के लिए कुछ 1 मंथ टाइम पास कर लेते, उसके बाद देख लेंगे जैसा भी होगा। तो कहती उसके बाद मैं 34 में शिफ्ट होगी और 1 मंथ बाद मेरी जो क्लास में फ्रेंड्स बन गई थी तो और उन्होंने 22 सेक्टर में पीजी ले लिया था अपना, सॉरी रूम ले लिया था रहने के लिए अलग से। तो कहती मैं उनके साथ शिफ्ट हो गई थी। तो फिर मैंने ये जब उनसे स्टोरी बताई तो मैं इतना डर चुका था, मैं खुद फ्रीज हो चुका था स्टोरी सुन के। यार इतनी खतरनाक स्टोरी थी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कभी वहाँ वापस गई थी। तो वो पहले काफ़ी देर चुप रही नैना, वो पहले कुछ बोली नहीं, फिर वो बोली नहीं। तो ये थी आज की स्टोरी जो मेरी फ्रेंड नैना के साथ हुई है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करना कि आपको कैसी लगी, और आप ज़रूर अपना फेवरेट हॉरर पार्ट बताना कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। थैंक यू सो मच।